साथियों नमस्कार। सब कुछ तो ठीक ही है, फिर प्रॉब्लम है कहाँ? गड़बड़ी कहाँ पर है? देश की अर्थव्यवस्था कुलांचे मार रही है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्थापित हो चुकी है। भारत के भीतर कॉरपोरेट के वारे न्यारे हैं। इस देश के भीतर में बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। इस देश के भीतर में असमानता हो या मुश्किल हालातों के बीच चुनाव आयोग के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है हो, लेकिन सरकार बेफिक्र है और बेफिक्री का आलम यह है कि इस देश में कोई मुद्दा ही नहीं और इस देश में कोई मुद्दा ना हो और जिन मुद्दों के आस पर इस देश में सत्ता पलटती हो उन मुद्दों पर इस देश की मीडिया का ध्यान ही ना हो और इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट में जो भी महत्वपूर्ण मामले एक के बाद एक दस्तक दे रहे हो, हर मामले पर फैसला सुरक्षित रखने में आप सुप्रीम कोर्ट ये रिकॉर्ड बनाने की दिशा में बढ़ चुका है। तो फिर बचा क्या है और मुश्किल हालात कौन से हैं? अब इन सब मुश्किल हालातों के बीच में एक क्षण के लिए जरा यह सोचिए कि इस देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ एक दिन नहीं बल्कि 53 दिनों के बाद सार्वजनिक तौर पर नजर आते हैं। यानी कि हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पब्लिक अपीयरेंस 53 दिनों के बाद होता है। लेकिन 53 दिनों के बाद में भी जब वह पब्लिक अपीयरेंस देते हैं तो उस वक्त किसी भी विपक्ष के नेता, किसी सरकार और सत्ता के करीबी, किसी भी नौकरशाह, किसी भी अधिकारी कोई संवाद वो नहीं बनाते हैं। उनके बगल में इस देश के कद्दावर नेताओं की कुर्सी लगी है, उस पर वह बैठे हुए हैं और एक लाइन में जो तमाम नेता इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट के हैं और देश को संभालने वाले हैं, वह पहली बार कतार में नजर आते हैं। उन सबके बीच देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ भी नजर आते हैं, लेकिन वह किसी से कोई बातचीत नहीं करते। इस देश के भीतर कोई मुद्दा ही नहीं, इस देश के भीतर में संवैधानिक संस्थाओं का महत्व नहीं, इस देश के भीतर में संवैधानिक द्वारा मिली गई जो ताकत आम जनता को है, सवाल उसको लेकर भी है। और एक नया सवाल यह है कि वाकई इस वक्त देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ जब पब्लिक अपीयरेंस में नजर भी आते हैं तो कुछ ऐसा नहीं लगा जैसे किसी को पिंजरे में बंद करके रख लिया गया हो और उसके बाद उन्हें कहा गया हो जाइए दाना चुग लीजिए लेकिन वापस पिंजरे में आ जाइए। दिल्ली देश की राजधानी जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गरिमा के साथ जिस सेंट्रल विस्टा द्वारा बनाई गई बड़ी इमारत में रह रहे हो और लेकिन कोई भी हफ्ते भर से उनसे मुलाकात नहीं कर पाया हो। यहाँ आने से पहले वह छतरपुर या दिल्ली का भी वह हिस्सा है और अच्छा एक बहुत अच्छा हिस्सा है, घना इलाका है। वहां पर बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, उसी में से एक फार्म हाउस जो हरियाणा के एक पॉलिटिशियन चौटाला है और उनके परिवार का फार्म हाउस, वहां पर वो चले गए थे। किसी से कोई मुलाकात नहीं, किसी से कोई संवाद नहीं। इस दौर में तो किसी ने यह मान लिया कि दरअसल वह बीमार थे और बीमारी की अवस्था में उन्होंने पद छोड़ा, जो बाकायदा उन्होंने लिख कर दिया था। तो 53 दिनों के बाद वो एकदम फिट, या ना सिर्फ फिट बल्कि उनकी रीढ़ की हड्डी भी एकदम सीधी और स्पष्ट खड़ी थी। वो झुके नहीं थे, वो तने हुए थे, कोई सिकन उनके माथे पर नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन उन्होंने कोई संवाद किसी से नहीं बनाया। वो आए फिर चले गए, उन्होंने कार्यक्रम को देखा फिर चले गए। वो पत्नी के साथ आए थे, किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन उनके चेहरे पढ़कर बहुत चीज कही जा सकती है और शायद भारत के इतिहास की राजनीति में यह भी पहला मौका होगा जब हमारे देश की बड़ी सभा में देश के पूर्व उपराष्ट्रपति बैठे हो और कोई संवाद नहीं बन रहा हो और वहां पर बैठे प्रधानमंत्री का चेहरा तना हुआ है, हल्की मुस्कुराहट के साथ देश के गृह मंत्री बैठे हैं। प्रधानमंत्री के साथ निकटता या करीबी दिखाते वक्त सिर्फ अमित शाह ही नहीं बल्कि राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, एक पूरी कतार आप खुद देख रहे होंगे। उस कतार को आप देखिए और पढ़िए और समझिए। सबको पढ़ते वक्त एक बात ध्यान में रखिए कि 2 महीने पहले यह देश के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़। अभी तक उनकी जुबान पर कोई शब्द नहीं आया, तो फिर
वो कौन सा शब्द था जो 53 दिनों पहले जब उनकी जुबान पर आया तो प्रधानमंत्री बौखला गए, देश के गृह मंत्री बौखला गए और एक झटके में, एक झटके का मतलब था सिर्फ 2.25 घंटे का वक्त लगा था, यानी 20, 30, 35 मिनट के भीतर सब कुछ हो गया। वो उपराष्ट्रपति का घर हो या वो गृह मंत्रालय की हरकत हो, वो राष्ट्रपति भवन के भीतर की हरकत हो, वो पीएमओ के भीतर की हरकत हो, वो राजनाथ सिंह के घर की हरकत हो, तमाम जगहों पर, तमाम परिस्थितियों में सिर्फ 1 घंटे 35 मिनट में ऐसी परिस्थिति बनती चली गई कि उसके बाद में कोई जानता ही नहीं, कोई समझ ही नहीं पाया कि जिस शख्स ने बताया कि वह बीमार है और 53 दिनों के बाद वह सामने आया तो एकदम बिल्कुल स्वस्थ, एकदम फिट, फिर वह बिल्कुल, उन्होंने कहा कुछ क्यों नहीं। हमें लगता है तस्वीरों को आप लोग ही देख करके पढ़ लीजिए। इन तस्वीरों के बीच में देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़, मौजूदा वक्त में जो देश के उपराष्ट्रपति यानी नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं राधा कृष्ण जी, यह 2030 तक अब रहेंगे। ऐसा नहीं होता है कि उनका कार्यकाल बीच में खत्म हो तो उसके बाद जो नए राष्ट्रपति आएंगे उसी के कार्यकाल तक रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि जो राष्ट्र उपराष्ट्रपति चुना जाता है वो 5 साल तक रहता है, वो 2030 तक रहेंगे। लेकिन तस्वीरों में यह भी नजर आया, यह भी शायद कहीं झुकना तो नहीं सीख गए, लेकिन पहले तस्वीरों को आप लोग पढ़िए। यह तस्वीरें महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इर्द गिर्द देश के भीतर सबसे ताकतवर लोगों की मौजूदगी और प्रोटोकॉल के लिहाज से और इस देश के संवैधानिक प्रोटोकॉल के मद्देनजर उपराष्ट्रपति का पद और कद दोनों दूसरे नंबर का होता है। रिटायरमेंट के बाद भी उनकी हैसियत कम नहीं होती। फिर भी इन तस्वीरों को पढ़ने की कोशिश जरूर कर लीजिएगा। आप इन तस्वीरों को पढ़ेंगे तो देखेंगे प्रधानमंत्री के चेहरे पर तनाव क्यों है और एक लिहाज से देश को नया उपराष्ट्रपति मिल चुका है। हंसी खुशी का माहौल आपको नजर आया, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद सब कोई अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, प्रधानमंत्री भी अपने काम में व्यस्त हो गए हैं और प्रधानमंत्री कई बरस के बाद मणिपुर कल जाने वाले हैं। वही मणिपुर जहां पर हिंसा का ऐसा नजारा पूरी दुनिया ने देखा कि रूह तक कांप गई। महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ और जो राजनीतिक प्रयोग मणिपुर के भीतर किया गया उसमें वहां के आदिवासी, वहां के ईसाई या इन सब के धर्म गुरु परिवर्तन या इनके धर्म परिवर्तन की परिस्थितियों को राजनीतिक मुद्दा बनाने वाली कि पूरी एक लंबी राजनीतिक वैचारिक कतार है और प्रधानमंत्री कल वहां जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मणिपुर जाएंगे तो वहां बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं, वहां जाकर बहुत सारे ऐलान भी करेंगे। जब इन सब बातों का हम जिक्र कर रहे हैं तो बार बार जहन में बस एक ही सवाल आता है, आजादी। आजादी का मतलब तो यही होता है कि कोई भी शख्स खुले तौर पर अपने आप को बयां कर पाए। लेकिन फिर से लौट आइए उसी माहौल में जहां से बात शुरू हुई थी और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश को मिले नए उपराष्ट्रपति और जिन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद या उनकी तबीयत बिगड़ने का जिक्र होने के बाद जिनको इस्तीफा दिया गया या इन दोनों का आमना सामना भी हुआ। जाहिर है जगदीप धनखड़ का अगर इस्तीफा नहीं देते, जगदीप धनखड़ का अगर इस्तीफा नहीं होता तो राधा कृष्ण की उपराष्ट्रपति नहीं बन पाते। लेकिन फिर अगला सवाल यही आकर खड़ा हो जाता है, क्या इस दौर में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की बेचैनी सत्ता में बैठे हुए लोगों के जहन में इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एक प्रतिक्रिया सिर्फ और एक उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पद पर रहते हुए दी और उनका पद चला गया। एक लंबी कतार आपको वाकई दिखाई देगी जो आप सोचेंगे और आपके मन में विचार भी आता होगा कि उसमें सबसे पहला यही है कि राजनाथ सिंह पहले मंत्री नहीं रहे हैं, ऐसा भी नहीं है नितिन गडकरी पहले मंत्री नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि जेपी नड्डा भी इससे पहले पहुंच पकड़ नहीं थी 2014 से पहले, ऐसा भी नहीं है कि इस दौर में जो मंत्रिमंडल और देश के भीतर में बड़े बड़े नेता वह पहले थे वो अब नहीं है, ऐसा भी नहीं है, हर कोई था। लेकिन इस देश के भीतर में हर उपराष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह के बीच मौजूदगी हंसी ठाके के अलावा बाकी सब कुछ और एक खामोशी सी है, एक डर सा है और यहीं से एक सवाल खड़ा होता है, वाकई में सत्ता के भीतर वही पुरजे काम कर सकते हैं जो मौजूदा राजनीति सत्ता को बनाए और टिकाए रख सके और उनसे
कोई सवाल नहीं पूछे, और सत्ता अगर पूछे भी तो वह भी अपने शरीर पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रेम पूर्वक खुजालने की परिस्थितियां हो। लेकिन ऐसा फिर क्या, जहां पर इस बात का जिक्र हुआ कि जगदीप धनखड़ ने कुछ सवाल ऐसे खड़े कर दिए, लेकिन सवाल एक और है, जो बालक है वो सीनियर सिटीजन है, जो वकील भी रह चुके हैं, जो विधायक भी रह चुके हैं, जो राज्यपाल भी रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति, यानी अपनी स्वतंत्रता को गवा देने की परिस्थितियां। जब पुराने पन्नों को आप पलटिएगा, उसमें अक्सर कहते हैं कि हर किसी की एक फाइल तैयार होती है, उस फाइल में दर्ज सब, उस फाइल के डॉक्यूमेंट, उस फाइल के भीतर का कंटेंट सामने वाले को अक्सर डिगा देता है। और इस बात का जिक्र अक्सर इंदिरा गांधी को लेकर किया जाता रहा है। इंदिरा गांधी के पास हर किसी की फाइल रही, जिसमें भी सामने बैठकर सवाल किया, उसके सामने वह फाइल रख दी गई। उसके बाद उस शख्स ने कहा, मैडम आप जो कहें वही ठीक है, लेकिन यहाँ तो सर आप जो कह रहे हैं वही ठीक है। इसकी नौबत ही नहीं आई, लेकिन फिर भी एक दूसरी तस्वीर आई, वो बड़े मायने रखती है। इसके लिए मायने रखती है कि जिसके भी जहन में जगदीप धनखड़ जी को लेकर जो भी सवाल 2 महीने पहले थे, वो अक्सर वह झुके झुके से रहते थे। बाकायदा पार्लियामेंट के परिसर में टीएमसी के सांसद ने उनकी मिमिक्री की थी। कौन भूल सकता है इस बात को लेकर, और मिमिक्री जिस अंदाज में की गई थी, पूरा विपक्ष उनके खिलाफ जिस तरीके से खड़ा था, जिसके तरीके राज्यसभा में विपक्ष कहा जाता है, वह हमें बोलने नहीं देते। यहीं से एक टकराव की ऐसी परिस्थिति बनी जहां महाभियोग तक का सवाल खड़ा हो गया। लेकिन अब वो झुके हुए नहीं है, एक बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, और 53 दिनों के बाद इस देश के सवाल को लेकर मौजूदा राजनीतिक सत्ता को कटघरे में खड़ा करने वाले, इस देश के कॉरपोरेट हो, इस देश के भीतर बीजेपी के एक कद्दावर नेता हो, या फिर एनडीए में जो बीजेपी के सहयोगी है और जिनकी मदद से सरकार चल रही है, या 3 अलग अलग माध्यम है। यानी एनडीए के सहयोगी अगर समर्थन खींच ले तो सरकार डगमगा जाएगी, बीजेपी के भीतर खुलकर विरोध हो जाए या खड़ा हो जाए तो सरकार खत्म हो जाएगी। कॉरपोरेट अगर सत्ता डिगाने पर आ जाए तो कहेंगे पूंजी के सामने सत्ता इसलिए नतमस्तक हो जाती है, क्योंकि सत्ता की अगर पूंजी आश्रय से ही, सत्ता हमेशा पूंजी के आश्रय से ही चलती है। तो 53 दिनों के बाद देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सार्वजनिक तौर पर एक फंक्शन में नजर तो आए, तनकर खड़े भी नजर आए, लेकिन आजादी शायद अभी भी उनके शरीर से कोसों दूर है। यानी कि वो कुछ भी बोलने की परिस्थिति में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।